नए साल पर शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान था आतंकियों के निशाने पर। सुरक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट है। उसी रात को चंडी मंदिर से बुलाना पड़ा था बम निरोधक दस्ता। नए साल के जश्न को मनाने के लिए शिमला में पर्यटकों की भीड़ जुटी हुई थी। अचानक 7:30 बजे रिज मैदान को खाली करवाया गया। उसके पीछे वजह यह रही कि शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान आतंकियों के निशाने पर है। रिज को बम से उड़ाने की साजिश के चलते खाली करवाया गया। बम स्क्वाड तथा डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च जारी है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ नहीं मिला है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंग्रेजों के जमाने से बनाया गया क्राइस्ट चर्च है। सबसे बड़ा खतरा रिज मैदान के नीचे बने बड़े पानी के टैंक को रहता है। यदि बम जैसी कोई स्थिति होती है तो टैंक के फटने से बड़ी तबाही हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्हें रिज को उड़ाने की बड़ी साजिश का पता देर शाम को चला। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट मिला था, जिसके चलते रिज मैदान को खाली करवाया गया, क्योंकि नए साल के जश्न से जरूरी सुरक्षा का मामला था। बीती रात ही चंडी मंदिर से सेना का विशेष बम निरोधक दस्ता मंगवाया गया है। फिलहाल हिमाचल को खतरे के चलते अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरह से हिमाचल को थ्रेट मिला है, आगे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। वैष्णो देवी के हादसे पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वैष्णो देवी में जो घटना हुई है वो सचमुच में दुखद है और बहुत सारे करोड़ों लोगों की श्रद्धा है वहां पर, और उस भाव के साथ लोग वहां पर जाते हैं और लोगों की इच्छा रहती है कि हम नए साल के इस शुरुआत को मां का आशीर्वाद लेकर के शुरू करें। इस भाव से वहां पर बताया गया कि जो श्रद्धालु थे जो वहां पर दर्शन करने के लिए आए थे तो उनकी संख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन जो घटना घटित हुई है मैं उसको मुझे हमें भी इस बात को लेकर के वहाँ हमारी भी संवेदना है और 12 लोगों की जान गई ऐसी जानकारी मिली है। अगर कर रहे हैं तो शिमला के बारे में सिर्फ इतना ही मुझे कहना है उनमें बहुत विस्तार से कुछ चीज़ों को हमको आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संवेदनशील इश्यूज हैं, लेकिन इनपुट थी और बहुत रिलायबल सोर्सेज से थी वो, और जिसके कारण ये बताया गया कि उस जो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ था उसमें जिक्र शिमला की रिज का आया था। रिज पर जो है आज के तारीख नई साल के उपलक्ष्य में जो है वो कुछ वारदात करने के लिए, अंजाम देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हमें उचित लगा कि हम रिस्क ना लें। हमने रात को बैठक भी की, अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। नई साल तभी मनाएंगे जब हम रहेंगे सब लोग, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय था जो लोग यहाँ पर आए उनकी सुरक्षा का विषय। इसलिए कोई भी घटना वहां पर ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वहां जो लोग थे आए हुए उनसे हमने निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद वो वहां पर रिज के मतलब, क्योंकि जहां जहां भी हमने कहा रुके हैं, जहां भी आप ठहरे हैं वहां जाकर के आप सेलिब्रेट करें, और मुझे लगता कि भी इससे बेहतर और कोई करने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं थी। वो करने की हमने कोशिश की और सब ठीक है। और इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी आर्मी की भी एक जो बम को उसका जो यूनिट जो वहाँ से चंडीगढ़ से वहाँ से रवाना हुई थी, वो भी वहाँ पर पहुँची, और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसमें उनने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। तो कम से कम आश्वस्त हुए कि इस तरह की घटना वहाँ पर घटित ना हो और सब लोग सुरक्षित रहें, इस बात को लेकर के हमने प्रयत्न किया। अभी भी मैं आज के दिन तक तो हम थोड़ा सा इस बात के लिए जरूर कहेंगे कि थोड़ा सावधानी क्राउड ना हो, इस बात के लिए हमने कहा कि ख्याल रखना पड़ेगा। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से रिपु दमन सिंह चड्डा की खास रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।